ओके जी, लास्ट टाइम हमने एरे को डिस्कस किया था और एरे की इम्प्लीमेंटेशन भी की थी। अभी हमारे दो कंसेक्टिव लेक्चर हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर में सिंपल वन डायमेंशनल एरे को हम दोबारा से देखते हैं। कुछ प्रोग्राम है मज़ीद मैं उसको परफॉर्म करूँगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ जाए एरे के हवाले से, ठीक है। तो पहला जो प्रोग्राम है वो एरे के अंदर एक वैल्यू को आपने सर्च आउट करना है। मींस कि आपने फाइंड करना है कि किसी भी गिवन वैल्यू को सर्च करना है कि वो उसमें अवेलेबल है या नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का नाम सर्च करते हैं और उसमें से वेरीफाई करते हैं कि वो आपके पास आपकी लिस्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट में बंदा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। इसी तरह एक एरे है। एरे नंबर्स की हो सकती है, एरे नेम की हो सकती है, स्ट्रिंग की हो सकती है, कैरेक्टर की हो सकती है। लेकिन अभी हम सिंपल एरे ऑफ इंटीजर और इंटीजर एरे, फ्लोट एरे या इस तरह की एरे इसको देख रहे हैं। कैरेक्टर एरे जो होती है वो बेसिकली स्ट्रिंग होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ डिमांड करेंगे और वैल्यू डिमांड करने के बाद फिर हम एक वैल्यू को सर्च आउट करेंगे उसमें से। अगर तो उसमें वैल्यू अवेलेबल होगी तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे वैल्यू अवेलेबल है, मींस कि वैल्यू फाउंड या नंबर फाउंड। अगर नंबर फाउंड नहीं होता या वैल्यू फाउंड नहीं होती तो हम बताएंगे कि नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि वो किस लोकेशन पर वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो हम पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे लूप के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट आई एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। एक नम जो मैंने यूजर से लेना है जिसको सर्च आउट करना है, और एक एरे कितने एलिमेंट की, 10 एलिमेंट की। 10 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर हो गई। डिक्लेयर होने के बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, आउट। यहाँ तो आप सिंपल आप ये लिख दें कि एक मैसेज देके उसके बाद लूप चलाएं या लूप के अंदर आप इस मैसेज को डिस्प्ले करवा दें। तो लूप आप पहले रन करते हैं, लूप को इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो i की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 और एंडिंग वैल्यू 9 i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम इसका ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक का मतलब ये है कि हमने जितनी भी स्टेटमेंट हमने इसमें प्लेस करनी है वो हम प्लेस कर दें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, एंटर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद सीन करें। बता सकते हैं सीन में मैं क्या लिखूं? वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। नहीं, अभी तो एरे में हमने वैल्यू प्लेस करनी है ना, 10 वैल्यूज प्लेस करनी है। पहले एरे बनेगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनेगी, देन आप सर्चिंग कर सकते हैं ना। एग्जिस्टिंग वैल्यू में से सर्चिंग होती है। तीन में नम लिखेंगे। सीन एरे एरे ऑफ आई। पहले हम एरे क्रिएट कर रहे हैं ना, एरे हमने डिक्लेयर की, यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर की। उसके बाद हमने एरे में वैल्यू स्कैन करवानी कितनी, 10 एलिमेंट हमने स्कैन करवा दी, ठीक है। उसके बाद यूजर से हम डिमांड करेंगे कि आप कोई वैल्यू आप दें जिसको हम सर्च आउट करें। एंटर एनी वैल्यू टू सर्च। सीन, अब आप नाम आप कर सकते हैं, ठीक है। नाम में वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। अच्छा, चलें अभी इसको हम सेव करके हम इसको कंपाइल करते हैं ताकि हम इसको साथ साथ एग्जीक्यूट भी करते जाएं और हमें अंडरस्टैंडिंग भी होती जाए कि इसमें हो क्या रहा है। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट कर रहा हूँ F10।
तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है, मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो वैल्यू डिमांड कर रहा है, 10 वैल्यू हमने देनी है। लेट्स से 2 5 6 4 7 8 9 3 0 4। अब आपसे वो वैल्यू डिमांड कर रहा है सर्चिंग के लिए, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लॉजिक डेवलप नहीं किया सर्चिंग के लिए। अभी सिर्फ हमने क्या किया, 10 एलिमेंट स्कैन करवाई हैं और उसके बाद एक वैल्यू डिमांड कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू जिसको आपने सर्च आउट करना है। तो मैं अगर 5 प्रेस करता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, मीन्स कि उसके बाद कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने लॉजिक अभी डेवलप नहीं की सर्चिंग के लिए। राइट, क्लियर? यस। ठीक है, मैं कोडिंग की तरफ वापस जाता हूँ। कोडिंग स्क्रीन पे आ गया। कोडिंग स्क्रीन पे अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस नंबर को इस पूरी एरे के साथ सर्च आउट करना है। मींस कि इसमें 10 वैल्यू जो मैंने लेनी है यूजर से, उसमें से मैंने इस नंबर को सर्च करना है। तो उसी तरह से मुझे एक लूप चाहिए। फॉर लूप रन कर देते हैं। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9 और i प्लस प्लस। ठीक है, लूप सेम लूप मैंने यूज किया। और यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, इफ नाम जो है इज इक्वल टू एरे ऑफ, क्या लिखूं, आई आई, यानी एरे की इंडेक्स बेस वैल्यू से हम स्कैनिंग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आपके पास नंबर रिसीव होता है तो आप एक कह सकते हैं कि नंबर फाउंड, सी आउट गिवन वैल्यू फाउंड। ठीक है, क्लियर? अगर ये नहीं मिलता तो वो मैसेज जनरेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी अब्दुल्ला, आपने कुछ पूछा? सर इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बता दें क्यों? भाई वो मेरे सारी पास, एरे में से ढूंढेगा हाँ जी प्रोग्राम? दोबारा बोले। प्रोग्राम्स पूरे एरे में से वो फाइंड करेगा कि वो वैल्यू पूरी है एरे कि में से, नहीं। पूरी एरे में से वो नंबर फाइंड आउट करेगा। जहां पे उसको नंबर मिलता है वहां पे वो मैसेज देगा गिवन वैल्यू इज फाउंड। ठीक है, गिवन वैल्यू फाउंड। अगर तुम अवेलेबल है या इक्वलिटी है, यानी जो नंबर हमने पिक किया है अगर वो मैच करता है एरे के नंबर से, एरे की वैल्यू से मैच करता है, किसी एक वैल्यू से भी मैच करता है, तो मैसेज आएगा गिवन वैल्यू फाउंड। हाँ जी दानिया, कुछ पूछना है? सर अगर हमें पता ना हो कि अरे का साइज क्या है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एरे जब भी आपने डिक्लेयर करनी है तो उसका लाजमी तौर पर साइज मेंशन करना पड़ता है। बगैर साइज या बगैर लेंथ के आप एरे डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपने इनिशियलाइजेशन भी की है, एरे की इनिशियलाइजेशन भी की है, तो इनिशियल वैल्यूज उसको आप असाइन करेंगे। देन आपके लिए ऑप्शनल होता है कि एरे का साइज आप मेंशन ना करें, लेकिन उसके लिए भी वो क्या, कंपाइलर क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को देखता है जो उस एरे में आपने इनिशियलाइज किए, उसके मुताबिक उसका साइज एडजस्ट करता है। तो एरे बगैर लेंथ के या बगैर साइज के आप मेंशन या डिक्लेयर नहीं कर सकते। सर जो हमने यहाँ पे अरे का साइज 10 रखा है, अगर हम अरे का जो साइज है वो ब्लैंक छोड़ दें तो ये लूप है ये तब भी 10 बार चलेगा? अगर आप ब्लैक छोड़ते हैं ना, ब्लैंक छोड़ते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से ये एरर देगा। देखें, एरर जनरेट हुआ। हाँ जी, नजर आया एरर? अब्दुल्ला नीचे मैसेज पढ़े, मैसेज में क्या लिखा हुआ है? स्टोरेज साइज ऑफ अरे इज नॉट नाउन। हाँ, तो हमने एरे का साइज मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि एरे का साइज मेंशन करना जरूरी है। यस सर। क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमने
ये देखना है कि एक बार नंबर अगर मिल जाता है, उस लिस्ट में मिल जाता है, तो हमने ये देखना है कि वो नंबर मिल गया है, ठीक है। तो उसके बाद एक ही मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अगर नंबर नहीं मिलता पूरी एरे के अंदर से, अगर नंबर अवेलेबल नहीं है या उसमें फाउंड नहीं होता, तो फिर आपका मैसेज क्या आना चाहिए? अगर नंबर फाउंड नहीं होता एरे के अंदर से, तो फिर मैसेज क्या जनरेट होना चाहिए? नो फिर कोई रिजल्ट मैसेज जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमने जी? कोई बताया ही नहीं। फिर कोई मैसेज ही जनरेट नहीं होगा हाँ, इस केस क्योंकि में तो हमने कोई मैसेज दिया जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमने लॉजिक उसका नहीं लिखा। तो हमें मैसेज जनरेट करवाना है कि नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी लॉजिक डेवलप करेंगे। उसके लिए बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे इसको मैं बाहर प्लेस करता हूँ, नंबर फाउंड और गिवन वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। ये दो मैसेज मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसके लिए लॉजिक डेवलप करते हैं। अगर तो मेरा नंबर फाउंड होता है, इट मींस कि मुझे एक इंटीमेशन मिल गया है कि नंबर वैल्यू इक्वलिटी आ गई है, नंबर फाउंड हो गया है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल प्लेस कर सकता हूँ कि एक फ्लैग के तौर पर मैं इसको इनिशियली 0 प्लेस करता हूँ। जैसे ही नंबर मेरे पास मिल जाता है तो फ्लैग अनेबल हो जाए। फ्लैग से मुराद ये है, फ्लैग से मुराद ये है कि मुझे आइडिया हो गया है कि नंबर मिल गया है, मैंने उसकी निशानी लगा दी है, इंडिकेशन कर दी है कि मेरा जो नंबर है वो मिल गया है मुझे। अब बाहर जैसे लूप से बाहर में आऊंगा तो मैं इफ लगाऊंगा, इफ f इज इक्वल टू 1, देन नंबर फाउंड होगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स में नॉट फाउंड। यहाँ पे इस पॉइंट की समझ आई है? यस सर। ये इसी तरह से जैसे कोई पहले दौर में किले फतेह होते थे तो वहां पे फ्लैग लगा दिया जाता है। जैसे आजकल अर्तुगरुल ड्रामा है, तो अर्तुगरुल में भी ऐसे ही होता है कि जब वो किला फतेह होता है तो वहां पे वो अपने फ्लैग लगा देते हैं। जी सर। तो यहाँ तब से फ्लैग निशानी होती थी आपकी। हाँ, कि फ्लैग का मतलब ये हो गया है कि हमें मिल गया है वो हमारे यानी हमारी फतह हो गई है। ये हमारे कब्जे में हमारी जागीर है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको मैं फ्लैग के तौर पर ही मेंशन कर देता हूँ ताकि ना आप लोगों के लिए आसानी रहे। फ्लैग, ये फ्लैग, अगर तो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो वो आपको मैसेज मिलना चाहिए गिवन वैल्यू फाउंड। अदरवाइज फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। ना मिलने पर इसमें चेंज तो नहीं आएगा ना, ना मिलने पर वो 0 ही रहेगी। तो फिर आपका मैसेज क्या आएगा, गिवन वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, सेव कर लिया, उसके बाद हम कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट, आउटपुट स्क्रीन में आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, 5 3 2 6 4 8 5 और 6 7 0। अच्छा, नंबर सर्च करने हैं, नंबर में लेट से मैं 5 देता हूँ। अगर मैं 5 प्रेस करता हूँ तो फिर देखें फाउंड होता है कि नहीं। 5 2 बार आया है, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम 5 है और एक जो है 8 के बाद 5 है। देखते हैं ये फाइंड करता है या नहीं। तो वो कहता है जी गिवन वैल्यू फाउंड, मैसेज उसने फाउंड कर लिया है उसने, ठीक है, गिवन वैल्यू फाउंड। अब ये नहीं पता कि कौन सा फाउंड हुआ है, ये पहले वाला है या आखिरी वाला। अब ये नहीं पता कि ये पहले वाला वैल्यू, पहले वाली वैल्यू फाउंड हुई है या लास्ट वन फाउंड हुई है, ठीक है। क्लियर? सर इसकी समझ नहीं आई। तो ये मेरे पास एक लिस्ट थी, एक एरे थी। नहीं, वो जो आपने पीछे वो फ्लैग वाला लिखा है तो उसके अंदर तो हमने फ्लैग को 1 वैल्यू दी है और उसके अलावा देखिए तो अगर आप इधर देखें ना, मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोबारा और स्क्रीन शो करते हैं। मैं वैल्यू देता हूँ, प्लेस करता हूँ, लेट से 10, 20, 30, 40, 25, 45, 65, 55, 75, 85। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास 10 वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं अगर किसी वैल्यू को सर्च करना चाहता हूँ, लेट से मैं करना चाहता हूँ 5 को सर्च करना चाहता हूँ, क्या 5 इसमें है, लिस्ट में है? नो सर। नो तो सर। मैसेज क्या आना चाहिए? वैल्यू नॉट फाउंड, ऐसे ही आना चाहिए ना? यस सर। सर तो देखते हैं, तो क्या मैसेज क्या आया? गिवन वैल्यू गिवन वैल्यू नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, इसका मतलब सही वर्किंग की है उसने, ठीक है। अच्छा, अब यस इशू सर। ये है, मैं कोडिंग की तरफ वापस आता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आ चुके हैं, यहाँ पे 10 वैल्यूज आ चुकी हैं, उसके बाद हमने दिया है 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज आ चुकी थी, 10, 20, 30 इस तरह से, फिर हमने नंबर दिया 5। अब आपने एरे को शुरू से, स्टार्ट से उसको सर्चिंग शुरू की कि 5 जो है वो एरे में मौजूद है या नहीं, यानी उसके हर इंडेक्स पे जो जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप चेक करते जा रहे हैं। जैसे ही उसको 5 मिलेगा तो फ्लैग में 1 होगा। 5 चूंकि उसको मिला ही नहीं है, पूरी एरे में मिला ही नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट होगा। जब लूप टर्मिनेट होगा तो उधर फ्लैग में 1 तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्लैग में 1 उसी वक्त आना था जब ये 5 पूरी एरे से मैच करता, ठीक है। अब चूंकि मैच नहीं किया उसने, तो फ्लैग में 1 नहीं होगा। जब बाहर आएगा, लूप टर्मिनेट होगा, तो फ्लैग 1 नहीं है, तो लिहाजा एल्स वाला मामला एग्जीक्यूट होगा, मींस के एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? यस सर, समझ आ गई। आ गई समझ? तो फ्लैग 1 कब होगा? जब आपकी वैल्यू फाउंड होगी, जब आपकी वैल्यू मैच करेगी, ठीक है। अच्छा, एक अभी तरह से ट्रू फॉल्स वाला, जैसे मतलब कि अगर वो है तो 1 वैल्यू है, अगर वो नहीं है जी तो फिर बिल्कुल 0 बिल्कुल होगी। ऐसे ही, और बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो उसकी लोकेशन है वो कौन सी थी। जैसे हमने पहले देखा था, 5 को हमने मैच किया, करवाया था, या 5 को हमने चेक किया था, वेरीफाई किया था कि वो उसमें अवेलेबल है या नहीं। तो हमने क्या किया था, 5 को जब सर्च किया था, सर्चिंग 5 के लिए की थी, तो उस पूरी लिस्ट में 2 5 थे, ऐसे ही है, पूरी लिस्ट में 2 5 थे, लेकिन उसने एक वैल्यू 5 के लिए उसने मैसेज दे दिया वैल्यू फाउंड। अब अगर हम ये चाहते हैं कि उसकी लोकेशन भी फाइंड आउट करे कि किस लोकेशन पर आपका वो एलिमेंट मौजूद है या फाउंड होता है, तो उसके लिए उसी तरह से एक आप लॉक, एक लोकेशन के लिए आप वेरिएबल यूज कर लें और उसमें इनिशियल 0 प्लेस कर दें, ठीक है। जैसे ही आपकी वो वैल्यू मैच होती है, तो जहां पे आप फ्लैग को आप अनेबल कर रहे हैं, मींस के फ्लैग आपका 1 हो रहा है, इसी जगह पे हम लोकेशन को क्या कर दें, आई दे दें। आई में लोकेशन है ना, इस पॉइंट की समझ आई है? जिस लोकेशन पर आपकी वैल्यू फाउंड होगी उस लोकेशन का इंडेक्स आई में होगा, और आई को हमने लॉक को असाइन कर देंगे, तो इस तरह से पता चल जाएगा कि वो आपका जो नंबर है किस लोकेशन पर है। गिवन वैल्यू फाउंड एट लोकेशन आई, और लॉक, सॉरी। अब यहाँ पे शाहजेब कोई पूछना है, कुछ पूछना है या इशू है? नो सर। चलें इसको देखते हैं। और मलिया आपने, फौजिया? नो सर। आप देखते हैं।
कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे हम वैल्यू उसी तरह से देते हैं, वैल्यूज हैं। मैं 5 को सर्च करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, बताएं आंसर में, आउटपुट में क्या है? कि 2 लोकेशन पर वैल्यू फाइंड, क्योंकि पहली लोकेशन आपकी 0 है ना, दूसरी 1 है, तीसरी आपकी सेकंड लोकेशन है। आई जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हुआ है ना, यस सर। लेकिन आपका 5 तो पहली लोकेशन पर भी है। बताएं भाई, किस किस लोकेशन पर 5 है? यस सर, 0 लोकेशन पर भी है। 0 पर भी है और 2 पर भी है, ऐसे ही यस है। यस, तो फिर इसने फाइंड कौन सा किया है? 2 वाला। 2 वाला। लास्ट वाला, लास्ट जो 5 था, यानी उसने पहले को छोड़ के आगे मूव किया है। अगर आप ये समझते हैं कि पहली वैल्यू ही फाउंड हो, लास्ट वाली ना फाउंड हो, फिर समझ आ रही बात की? क्वेश्चन की समझ आ रही है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, कि हम लोग फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि फर्स्ट लोकेशन, जो भी उसकी फर्स्ट लोकेशन बनती है वो पिक को, बाकी वाले अगर रिपीट हो रहा है, अगर दोबारा नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको ना हम पिक करें, हम सिर्फ वही वैल्यू पिक करें जो फर्स्ट टाइम हमें मिल जाती है, फाइंड हो जाती है। ठीक है कि नहीं? कोई जवाब नहीं जी आया? सर, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सर उसके लिए क्या करेंगे फिर? उसको अगर फर्स्ट पे लाना है हमने वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू फाइंड फर्स्ट की करनी। लोकेशन। देखें मेरी जी बात सर। सुने, फर्स्ट टाइम जब वैल्यू उसने मैच की ना, उसने फ्लैग को कर दिया 1 और लोकेशन को कर दिया आई, ठीक है, लॉजिक के मुताबिक। फिर लूप ने अभी चलना है, बाकी चलना है लूप ने। लूप अब आई की वैल्यू होगी 1, उसके बाद वो मैच नहीं किया, ठीक है, एरे ऑफ आई मैच नहीं किया 5 से, तो इसने इसको लूप को फिर अगेन आइट्रेट करवाना है। आई की वैल्यू होगी 2, 2 पे मैच कर गया। अब हुआ क्या, 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी, मतलब एरे ऑफ 2 पे वैल्यू पड़ी हुई थी, वो मैच हो गई, तो फ्लैग 1 हो गया, दोबारा 1 का अगेन 1 हो गया, और जो लॉक था उसमें आई प्लेस हो गया, और आई में क्या था 2, तो इसलिए उसने 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेकंड लोकेशन वाला टिक हो गया, और बाकी क्योंकि उसको कभी भी मैच नहीं मिलता, 5 का मैच नहीं मिलता, बाकी जो रिमेनिंग 7 एलिमेंट है उसमें फाउंड नहीं होता 5, तो लिहाजा उसने आखिरी वाले एलिमेंट को पिक करते हुए उसकी लोकेशन दे दी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि पहली लोकेशन पर जो 5 आया है, या पहले जो भी अवेलेबल होगा, पहली लोकेशन जो भी उसकी बनती होगी सिर्फ वो शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। हाँ जी मलिया बोले। सर उसके लिए ये करेंगे कि अगर उसको पहली दफा वैल्यू मिल जाती है तो फिर आगे हम एक ऐसी वैल्यू देंगे जिससे लूप टर्मिनेट हो जाए, वो आगे फंक्शन ही ना करे, तो इसलिए फिर वो फर्स्ट वैल्यू देगा, सेकंड फिर आगे लूप कंटिन्यू ही नहीं होगी कि वो बिल्कुल ऐसे ही, उसको हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं ब्रेक, जो हमने स्विच स्टेटमेंट में यूज की होगी, यूज की थी, अगर आप लोगों को याद है। याद है हमने स्विच में यूज की थी, हर केस के एंड में हमने ब्रेक लिखा था, तो हम यहाँ पे भी ब्रेक लिख देंगे, सिंपल। सर दोबारा ये भूल गई है। स्विच स्टेटमेंट में भी हमने ब्रेक को यूज किया था हर केस के एंड में, कि उससे स्विच ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी खास कंडीशन पर लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, देन तब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, लूप की बाकी वर्किंग आप रोक देते हैं। क्लियर? मैंने सिर्फ ब्रेक लिखा है यहाँ पे, ओके सर। ब्रेक लिखा है, इसको वेरीफाई करते हैं, F9
हमारे पास कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट स्क्रीन है। 10, 15, 20, 15, 25, 35, 25 और उसके बाद 45, 50, 55। अच्छा, ये इसमें से आप बताएं कौन सी वैल्यू को सर्च करें? 25। 25 को सर्च करना है। देखिए इसने मैसेज क्या दिया है मुझे। लोकेशन फर्स्ट वाली लोकेशन इसने फर्स्ट वाली लोकेशन को उसने बता दिया है मुझे कि 25 जो है फोर्थ लोकेशन, मींस कि 5वां एलिमेंट है। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट है ना, ये 0 लोकेशन है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 9 लोकेशन। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, आगे उसका एलिमेंट भी लिखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट बनता है, तो वो भी हम लॉजिक में हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे ना सर हमका ये जी, सर हम ये देख सकते हैं कि वो हमारे उसमें कितनी दफा आ जाती है इंफॉर्मेशन हमारे पास। वो रेपिटेशन के लिए अलहदा से लॉजिक बनाना पड़ेगा। जो जो वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, उसके लिए अलहदा से लॉजिक बनाना पड़ेगा। मसला आप ये चाहते हैं कि आप एक ही वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि कितने टाइम्स वो अपेयर हुआ है नंबर, ऐसे है ना? यस सर। तो उसके लिए एक काउंटर वेरिएबल आप लगा सकते हैं। काउंटर वेरिएबल आप लगा दें। ओके सर। काउंटर में आप ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे ब्रेक की जगह पे फिर वो पूरा लूप चलाना पड़ेगा आपको, और वो फिर आखिरी वैल्यू देगा कि आखिरी लोकेशन बताएगा, क्योंकि लूप पूरी यानी फुल टाइम लूप को आपने आइटरेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर काउंटर कैसे लगाएंगे? काउंटर आप एक वेरिएबल ले लें, CNT या CNTR, काउंटर इज इक्वल टू 0 हम कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये फिर आपकी ब्रेक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे CNTR ++ हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। आप कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट, यहाँ पे देखें मेरे पास उसी तरह से वैल्यूज हैं 2, 3, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 8, 9। अब मुझे देखें इस लिस्ट में 5 को फाइंड करते हैं कि, और ये भी देखते हैं कि कितनी बार है, लेकिन उसके लिए हमने स्टेटमेंट तो लिखी नहीं। चले हम इसको देख लेते हैं। जो लास्ट उसका इंडेक्स है वो आ गया है। ठीक है, आखिरी जो 5 अपेयर हुआ है उसका इंडेक्स आ चुका है, लेकिन हमने काउंटर इंप्लीमेंट किया है लेकिन उसको शो नहीं किया। हम ऐसा करते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं और यहाँ पे अगर वो नंबर फाउंड सर मैसेज पे एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है। एक मिनट मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड क्या मैसेज लिखे हैं उसमें, हम ये लिख देते हैं कि गिवन वैल्यू टोटल एंड देयर आर counter times and there are a pair। ठीक है, यहाँ पे एंडल लिख देते हैं, एंडल, और यहाँ पे
गिवन वैल्यू फाउंड एट लोकेशन लॉक एंडल नई लाइन पे आएगा एंड इट अपेयर इतने टाइम काउंटर टाइम। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। हाँ जी, डन यू से ले रहे हैं। जब एरे वैल्यू को सर्च करें तो वो होल 10 वैल्यूज को सर्च करेगा। यहाँ जिधर वैल्यू मैच हो गई उधर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, हमने आपने ये क्वेश्चन किया है कि 10 वैल्यू को पूरी तरह से सर्च करेगा या जिधर मिल गई उधर स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप उसी वक्त होगा जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे उस वक्त स्टॉप होगा। ठीक है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो लूप अपनी आइटरेशन मुकम्मल करेगा। अच्छा, यहाँ पे सर मतलब अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज नहीं करेंगे तो वो लूप चलता रहेगा, लास्ट तक सब सारी सर्च आउट करेगा वैल्यूज को कि वो हमें वैल्यू कहाँ पे और मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर। अच्छा, मैं यहाँ पे जो स्कैनिंग का लूप है उसमें भी चेंज कर रहा हूँ। +1 में कर रहा हूँ और यहाँ पे भी लोकेशन अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं, ताकि ना आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो। +1 और यहाँ पे i+1। अब ज़रा देखिएगा, मैंने थोड़ी सी चेंज की है कोडिंग में। अब देखिएगा, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल हो गया मेरा। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लोकेशन को i+1 किया था उस दिन। एंटर वैल्यू फॉर 1 लोकेशन, मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। अब सेकंड के लिए आ गई, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ था ना, तो 0 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 1, 1 में 1 ऐड होगा तो 2। इसी तरह जो हमारी डिस्प्ले है वो 1 से लेकर 10 तक होगी। 9 तक नहीं होगी? नहीं, मैंने +1 कर दिया ना उसमें डिस्प्ले में सिर्फ। ओके सर। अच्छा, मुझसे ना वो डबल एंटर हो चुके हैं, एंटर की प्रेस हो चुकी है, देखते हैं। अच्छा, 6 को हम सर्च करते हैं। देखें 6 कितने बार आया है। 4 टाइम्स। यहाँ पे लिखा है गिवन वैल्यू फाउंड एट लोकेशन 10 पे। ठीक है, और कितनी बार आया, एंड इट अपेयर 4 टाइम्स। 1, ये 2, 3, ये 4। सही है। यस सर। कोडिंग की तरफ वापस जाऊं या समझ आ गई है? सर वो सारी लोकेशंस नहीं बता सकता कि इस लोकेशन पे आया है 4 दफा? हाँ, अगर आप इस तरह से जाते हैं, इस तरह से जाते हैं कि अलग-अलग लोकेशन पे आप देखना चाहते हैं कि किस किस लोकेशन पे आपका वो फाउंड हुआ है, तो आप ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली इसको पिक करते हैं, हम इस लूप का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, जिस जिस लोकेशन पर आएगा वो आपको उस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट स्क्रीन, यहाँ पे आप लोग वैल्यू बताएंगे या मैं खुद से लिखूं? सर खुद से लिख लें। 5 6 7 6 8 6 1 6 9 6। अब वैल्यू कौन सी सर्च आउट करें? 6।
6. आप देखें, given value Yes, found sir. at location 2, given value found at location 4, given value found at location 6, 8 और 10, और and it appear 5 times. समझ आई है बात भी जी यस सर. सर, अब क्लियर है। सबको? यस सर। कोडिंग की तरफ मैं वापस आ रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ कोडिंग में पूछना है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और सर हम ऐसा कर सर सकते लाइन हैं कि नंबर 2 26 वैल्यूज। पे आप एक बंदा बोले पहले। हाँ जी हाफिज साहब, सर आप बोल रहे हैं। सर लाइन 26 के ऊपर काउंटर प्लस प्लस का जो आपने लिखा है, हाँ, वो इसका उसी तरह से बता काउंट करेगा दीजिए। ना, वो काउंट कर रहा है और उस काउंट को हमने बाहर हमने डिस्प्ले करवा दिया है फ्लैग अनेबल होने पर। भाई अपेयर कब कब होंगे, मतलब काउंट कब होंगी, जब आपका मैच यस करेगा। सर। और जल्दी से फौजे आप भी पूछ लें, 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट से भी काम है। सर हम 2 वैल्यूज को इकट्ठे सर्च करा सकते हैं, जैसे 6 भी और 1 भी। अगर आप 2 वैल्यू को उनकी सर्च करना डिफरेंट चाहते हैं लोकेशंस भी। तो करवा तो सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा इफ में। जैसे सर कंट्रोल ये एक स्ट्रक्चर मैसेज हमने है। पढ़ा था ना इफ एल्स वगैरह, उसमें हमने कंडीशनल जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी जिसमें लेस देन ग्रेटर देन वगैरह आते थे, इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने पढ़े थे, एंड और नॉट। आप क्या पूछना चाहते हैं? सर ये एक मैसेज आया है कि i+1 का मतलब बता दें। आई प्लस आई